भाई करप्शन इस मुल्क में बुराई समझी नहीं जाती। जो समझते हैं उसको दकियानूस कहते हैं, उसे कहते हैं पुराने दौर का आदमी है, जज्बाती आदमी है, बेवकूफ़ है। पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम कोई भी हो, उनके त्यौहार आए तो वो कीमतें कम कर देते हैं। हम वो बदनसीब आदमी हैं जो रमज़ानुल मुबारक रहमतें बट रही होती हैं तो हम कीमतें 3 गुना ज़्यादा कर देते हैं। इसमें खाली हुकूमत तो खैर नाकाम, हुकूमत का तो नाम ही नाकाम है इस मौजूदा हुकूमत का। खरीदने जाता है वो कहता है रमज़ान से पहले वो मसलन 100 रुपए का किलो था, आज 300 रुपए का। किस तरह हो गया? मेरे लाश ही कर सकते हैं ना, जो तो थोड़े बहुत ज़राए पैदावार हों। जब वो ऊपर देखते हैं, ऊपर कहता है ये चोर चक्के मेरे ऊपर को छोड़े ना, हुकूमत का असल इशू है हुकूमत के इधर है। मेरा जो भट्टी साहब से भी वही सवाल है, आपसे भी ये सवाल है, फिर इसी गवर्नमेंट अगर करप्ट नहीं होंगे तो हुक्मरान नहीं बनेंगे। आगे इसका भी जवाब, इस निज़ाम में करप्शन खत्म नहीं कर सकते। आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता बगैर करप्शन के। ये है जवाब। आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जो मर्जी करें, ये फोर्स करप्शन है। मैं बच्चे की फीस नहीं दे सकता, मैं अपनी बीवी को खाना नहीं खिला सकता। मुझे बताएं आपकी आमदनी और अखराजात में क्या बैलेंस है? यहाँ पे सारा मसला हल हो जाता है। अच्छा, भूल भुलैयों में खो गई तो फिर कुछ नहीं होगा। बहरहाल महंगाई, भट्टी साहब हमें इस पे ख्याल करना चाहिए। हुकूमत तो है नाम की चीज़ नहीं है। हम बात है वो इस्लामाबाद से चल पड़े हैं, सूबों में नहीं पहुंचे। और अगर इस पर भी हम बात करेंगे, अगर पावर डेलीगेशन का क्या मतलब है? लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो फिर हम इसका क्या करें? कितनी है? जाहिर है हुकूमत रमज़ान में हमेशा की तरह की खबर है भट्टी साहब कि महंगाई रोकने में नाकाम। भाई महंगाई रोकना अब हुकूमत का काम ही नहीं है। आपको याद होगा भगवान दास साहब की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था पेट्रोल के बारे में, तो कहा गया था जनाब ये तो मंडी तय करेगी, तो मंडी तय करेगी, हुकूमत तय नहीं करेगी वापस। उसके बाद तकरीबन 80,000 2,28,000 सिंध में काम करता है। ओ भाई, हमें राइट्स तो, हमारे पैसे हमारे ऊपर खर्च करो, हो जाएगा तो हुकूमत टूट जाएगी। खुद तो खाने पीने के इशू में है तो हमारे राइट्स हैं कोई नहीं। तो 18वीं तरमीम का आवाम से क्या ताल्लुक है? जब से ये 8वीं तरमीम आई है आम शहरी को क्या फायदा हुआ? मैं अर्ज तो यही कर रहा हूं ना कि जब आपने इस मुल्क के अवाम का पैसा अवाम पर खर्च नहीं करना, निचली सतह पर, बल्दियाती सतह पर आप पावर्स लेकर नहीं गए, जो असल मकसद था। ये देखिए 90% आखिरी फिक्र बोलूं, आप 90 से 95% वसाइल इस मुल्क के विद होल्डिंग टैक्स इस मुल्क के गरीब आदमी से लेते हैं। खर्च आप 1% पे करते हैं, तो मैं इसको चाटूं? अच्छा, आपने 8वीं तक 52% थे। पाकिस्तान की 47 से लेकर 71 तक पता है क्या लड़ाई थी? सूबाई खुद मुख्तारी। बंगालियों ने यही कहा कि जनाब हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता। 18वीं तरमीम आने के बाद मुझे बता दें एक काम बेहतर आया हो। मैं ये नहीं कह रहा ये खत्म कर दें इसमें, लेकिन कुछ चीजें मेरी नजर में 100% चेंज होने वाली है। इससे आपने फरमाया हेल्थ और सेहत का निजाम सारा सूबों को इसमें कुछ हुआ बेहतर नहीं यार? ये तो वोटर का काम है, जो बेहतर नहीं करता उसको निकाले। वो आपका काम, आप वोटर नहीं है। वो वोटर का क्या, आप वोटर नहीं है, आप इलेक्शन जरूर होता है यार। इस्लामाबाद को फिर पावर देना चाह रहे हो। उसका असल मसला इन्होंने किया ही नहीं। असल जरदारी का ये अच्छा काम है कि 18वीं तरमीम में खरबों रुपए लेके थर में बच्चे मर रहे हैं पानी से। आप खुद कह रहे हैं कुत्ते काटने से बच्चे मर रहे हैं। वोटर रिजेक्ट करें। वोटर का काम नहीं है। एक गैर आईनी काम करना, गैर कानूनी काम करना, बुनियादी हकूक से महरूम करना भी एक क्राइम है। बिल्कुल है। जहां रिजल्ट पहले बन जाते हो, वोट बाद में होते हो, वहां वोटर आपको असल लड़ाई बताऊं। ऑनेस्ट है ना, पाकिस्तान में ऑनेस्टी एक क्राइम है। महंगाई कहाँ पे खड़ी है और मुल्क के कोरोना का क्या मामला है और पोस्ट कोरोना मईशत क्या होगी, आवाम के लिए हुकूमत क्या करेगी? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक खबर ऐसी है जो हर साल इस महीने में हमेशा हम कई सालों से बयान करते आ रहे हैं, और वो भट्टी साहब हुकूमत का रमज़ान में महंगाई रोकने में नाकामी का सवाल हमारे सामने होता है। अब बात ये, मैं सिर्फ इतना याद दिला दूं आपको, जब सुओ मोटो लिया था इफ्तिखार चोई साहब ने ये ऑयल प्राइसेस के बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था ये आपका तल्लुक क्या है? मार्केट फोर्सेस तय करेंगी, मंडी है, रसद और तलब है। हमने हाथ साफ कर लिए हैं। एक तरफ हमारा आइन है, एक तरफ मैशत राजुल वक्त है। राजुल वक्त मैशत में कीमतों का हुकूमत से कहते हैं, तल्लुक ही कोई नहीं। देखें ये रोज ड्रामा क्यों करते हैं हमारे सामने? ये मुकद्दस महीना है, इसमें लैलतुल कदर भी आनी है। पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम कोई भी हो, उनके त्यौहार आए तो वो कीमतें कम कर देते हैं। हम वो बदनसीब आदमी हैं जो रमज़ानुल मुबारक रहमतें बट रही होती हैं तो हम कीमतें 3 गुना ज़्यादा कर देते हैं। इसमें खाली हुकूमत तो खैर नाकाम, हुकूमत का तो नाम ही नाकाम है इस मौजूदा हुकूमत का। लेकिन हमें भी तो यार हीरा अंदोज़ी नहीं ना करनी चाहिए। मैं एक दुकानदार हूँ तो मुझे कौन सा दीन कह रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में रुपये की चीज़ 5 रुपये की बेचूँ? कैसा हमें भी अपनी सलाह करनी हो। एक सवाल आपसे मलिक साहब, आपने सवाल का जवाब देना है, ये इन्होंने बात की है। इमरान खान, बता दूं करप्शन को बुरा नहीं समझते, सबसे बड़ा मनी लॉन्डर
इस हुकूमत के एक दानश्वर डिफेंस का रहने वाला, उसकी रिपोर्ट गई है, दबा दी गई है। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे तो साहब तो बड़ा सख्त हो रहा है फिर इसका। हाँ हो रहा बड़ा है, आपके और मेरे फैसले कर रहा है कि मलक साहब क्या कहा, ये कहा, बस इससे आगे ना जाइएगा। ना डरा भी देंगे सन। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है। सवाल ये है कि जब यहाँ का आम आदमी, दुकानदार, मिडिल क्लास ये देखता है कि ऊपर रूलिंग एलीट रज के अपनी दिहाड़ी लगा रही है, मौजें कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं, रिपोर्टें दबाई जा रही हैं। अच्छा, मैं बात ख़त्म नहीं हुई, स्कूल इतने महंगे हैं कि मैं करप्शन के बगैर कुछ नहीं कर सकता, दवाई लेनी पड़ेगी तो मैं बगैर दवाई के मर जाऊंगा, तो वो फिर इसलिए करप्शन करता है। देखिए, करप्शन की बिल्कुल एक जस्टिफिकेशन है। आप जो बातें कर रही हैं वो मुश्किल है, हम लोग इसके पैसे लेते हैं टॉक शो के। आम आदमी का इशू नहीं है, उसका इशू है जब वो खरबूजा खरीदने जाता है, वो कहता है रमजान से पहले वो मसलन 100 रुपए का किलो था, आज 300 रुपए का, किस तरह हो गया? मैं सवाल दोबारा करता हूं, आप साहब पूरा 4 मिनट लीजिए, आप पूरे 4 मिनट लीजिएगा, हम नहीं बोलते। ठीक, बात यह है कि जो मामार है, मेहनत कश, वो तो करप्शन कर नहीं सकता। जो खेत में जाके मजदूर काम करता है वो कर नहीं सकता, मिडिल क्लास ही कर सकते हैं ना, जो तो थोड़े बहुत ज़राए पैदावार हों। जब वो ऊपर देखते हैं, ऊपर कहता है ये चोर चक्के मेरे ऊपर को छोड़े नहीं, हुकूमत का असल इशू है, हुकूमत की तरह। मेरा जो भट्टी साहब से भी वही सवाल है, आपसे भी ये सवाल है, फिर इसी गवर्नमेंट, अगर आपने इसी तरह न्यूट्रल ऑब्जर्वर है ना, आपने फरमा दिया कि ये मंडी है, यार खुदा का खौफ खाएं भट्टी साहब। ताकतवर आदमी चीफ सेक्रेटरी लगता है, कंपिटेंट करता है, एक बंदा अपनी इनाम बनाने के लिए मैं सुपरमेजी हूं, मैं जमहूरियत का अलमदार हूं, वो चीफ सेक्रेटरी को रातों रात बदल देता है। मैं एक बात कहूंगा तो उसके बाद आपको मेरी बात समझ आएगी। 7,000 अरब रुपया ये हुकूमत का खर्चा हम देते हैं। कितना? 7,000 अरब रुपया। ये जो टैक्स है, ये जो कर्जे हैं, किसके हैं? ये सारे इसीलिए है ना। छोड़े फिर मुल्क में चंद खानदानों को प्रोटोकॉल देने का नाम है पीएम हाउस है, क्या नहीं है? ये तो मैं जो भी इनकी बात ठीक, सवाल ये है मसाजिद में पता क्या हो रहा है, ये देखिए हुकूमत ने क्या करना था। जिसने ईंट बेचनी है, जिसने शुगर बेचनी है, अगर वो 7 हुक्मरान भी है तो फिर तो करप्शन खत्म नहीं होगी। भाई करप्शन इस मुल्क में बुराई समझी नहीं जाती, जो समझते हैं उसको दकियानूस कहते हैं, उसे कहते हैं पुराने दौर का आदमी है, जज्बाती आदमी है, बेवकूफ है, इसे वक्त के साथ चलना और मलिक साहब बताते हैं वो अपने मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, मेरे ज़हन में फंसा हुआ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मौलाना तारक जमील के हवाले से एक बात शुरू हुई, उन्होंने कह दिया मीडिया झूठ बोलता है। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, उसमें मैं चाह रहा हूँ कमेंट्स भी करें। मौलाना ने जो माजरत कर ली गैर मशरूत, उनको अगर वो ये कहते कि अगर आप लोग सच बोलते हैं, आप मुझे बयान देते तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़े टाइकून है, बहुत बड़े टाइकून है, उन्होंने टीवी पे आके बेशुमार बात पढ़ाते हैं, खुदारा अगर उसको इशू ना बनाएं प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े टाइकून है, उनका बड़ा नाम हर चीज में आता है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के खूब लत्ते लिए साथियों के, उनके बारे में कोई नहीं पूछा, कोई किसी बंदे का बयान नहीं आया। तो आपके वजीर आज़म ने 4-5 दिन पहले कहा कि फलां एंकर पता नहीं 2012 में पैसे लेके शो करता है। यार मौलाना साहब ने तो हजारों लोगों को दीन सिखाया है, उनके पीछे क्यों पड़ गए? मेरी राय है, बाकी आप आपकी इंडिपेंडेंट राय। मैं कहता हूं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस्लाह के लिए। यार मैंने सिर्फ इनसे भी सवाल किया था, मैं माफी मांगता हूं। मैं जिनके पास ज़राए पैदावार हैं, जिनके पास हुकूमत का इख्तियार है, वो अगर करप्ट होंगे तो नीचे इसका जवाब वो करप्ट नहीं होंगे तो हुक्मरान नहीं बनेंगे। आगे इसका भी जवाब, इस निजाम में करप्शन खत्म नहीं कर सकते, आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता बगैर करप्शन के। ये जवाब, आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जो मर्जी करें, ये फोर्स करप्शन है। मैं बच्चे की फीस नहीं दे सकता, मैं अपनी बीवी को खाना नहीं खिला सकता। मुझे बताएं आपकी आमदनी और अखराजात में क्या बैलेंस है? यहाँ पे सारा मसला हल हो जाता है। अच्छा भट्टी साहब, आखिर में हम ये बात कर लें कि जब खाना काबा में भी एक किस्म की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जा रहा है, तो क्या हर एक मस्जिद में आपने नमाज़ें पढ़ें, जो खुदाम हैं वो हों, मौलाना 80% मसाजिद में ये अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब में 90% जो लोग हैं ना, वो 6 फुट का फासला नहीं रखते। हालांकि ये तय पाया था कि आप 6 फुट का फासला रखेंगे, ये तय पाया था कि आप फर्श पे नमाज पढ़ेंगे, लेकिन 80% अमल खास था। अगर ये कोरोना फैला, इसके नतीजे बहुत बुरे निकलेंगे। कोरोना पूछता नहीं आप कौन हो या आपको। लेकिन बड़ी साहब एक खबर अच्छी दे दें। आज जो होमलैंड सिक्योरिटी के जो उनके टॉप के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें उन्होंने ये बात उनका जी साबित हो गया है कि ये गर्मी में खत्म हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि ये पीक आउट होगा, और आज उन्होंने अच्छी खबरें हमें दी हैं। ये आप साहब अगर इसके साथ लोड शेडिंग भी कर दें तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ज्यादा बेहतर। लोड शेडिंग तो होती रहेगी अगर आपने IPPs को इसी तरीके से खुली छुट्टी दे रखी, और अगर वो रिपोर्टें ना आई और कहीं भूल
भूल भुलैयों में खो गई तो फिर कुछ नहीं होगा। बहरहाल महंगाई भट्टी साहब हमें इस पे ख्याल करना चाहिए। हुकूमत तो है नाम की चीज़ नहीं है, हमें भी ज़हीरांदोज़ी नहीं करनी चाहिए। बीइंग ए मुसलमान हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं, हम अपने मुसलमान 10 दिनों में 7,000 मरीज बढ़े हैं पाकिस्तान में। ये मैं बता दूं, ये लॉकडाउन को आप समझ ही नहीं रहे, जुज़वी लॉकडाउन क्या है, ये लेकिन लॉकडाउन यार देखें ना, मजहब पे हमें अमल करना चाहिए ना। मुझे वो याद आ जाता है मोहम्मद अली का डायलॉग, वो चौकते हुए नमाज जो पढ़ रहा था, उसने कहा क्या करे, उसने कहा चोरी मेरा फर्ज और नमाज मेरा पेशा, ऐसे ना करे। जो नमाज पढ़ता है वो चोरी नहीं करता। क्या ख्याल है आपका भट्टी साहब? उसको नहीं करनी अल्लाह चाहिए। ताला कहता है, अल राशी वल मुर्तसी, रिश्वत लेने वाला है ही जहन्नमी, उसकी इबादत किस काम की। जी